हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 यानी कि मैट्रिक्स आव्यूह का कुछ उदाहरण 3.3 से पहले बचा पड़ा था। कल चूँकि हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, कुछ गुणधर्म पढ़े थे, और आज हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पढ़ लें। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। बाकी अगर आप लोग नए आते चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, या अपने ग्रुप में जहाँ पे पढ़ाई का सोर्स हो वहाँ चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, उदाहरण नंबर 20। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 3.2 को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3.3 से पहले जितने भी उदाहरण आएगा सबको पढ़ के क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं। उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 कह रहा है, यदि एक आव्यूह और बी आव्यूह है तो निम्न को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले एक नंबर का सत्यापित करके देखते। भाई देखिए कैसे सत्यापित होगा, सबको एक ही क्लास में अरेंज करेंगे। दूसरा पेन से हम आपको सत्यापित करके दिखाते हैं। भाई देखिए कैसे सत्यापित होगा। तो हम लोग कल इसी चीज का डेफिनेशन पढ़े थे ना। सोल्व में नंबर 1 क्वेश्चन है ए का डैश और फिर ब्रैकेट करके दूसरा का डैश, यानी कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं परिवर्त कहते हैं। ठीक है, ए का परिवर्त का फिर परिवर्त, यानी कि डबल परिवर्त दिया है वो ए प्रूव करिए। ये अपना गुण धर्म भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो कहेंगे हाँ सर पढ़े थे। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे ए, सबसे पहले ए बराबर जो दिया है अपना 3 4 √3 2 2 0, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब ए का परिवर्त निकालिए। ए का अगर आप परिवर्त निकालिएगा तो ये होने वाला है, ये चीज ऐसे लिखाएगा, ये जैसे है ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो 3 √3 और ये 2, फिर 4 2 0, ये हो गया। अब इसका, इसी चीज का इसका फिर से परिवर्त निकालिए। देखिए ए डैश का पुनः परिवर्त, इसका परिवर्त निकालिएगा तो ये लिखा जाएगा कहाँ पे, 3 4 √3 2 और 2 0, यानी कि बराबर ए। आंसर हो गया। मतलब जो अपना क्वेश्चन था ये है, ये और ये दोनों बराबर हो गया। जो क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन आ गया। जब एक परिवर्त करने के बाद फिर से उसी चीज का परिवर्त करिएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन प्राप्त, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सत्यापित हो गई, ये आप प्रूफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रूफ। ए परिवर्त का परिवर्त बराबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, ये भी अपना प्रूफ करके देखे थे कल। तो इसमें क्वेश्चन है ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, ये चीज कहता है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे और जोड़ के इसका परिवर्त निकालेंगे। दोनों तरफ मान रख के परिवर्त निकालेंगे। चलिए आइए करके देखते दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। ए क्या होगा, 3 4 √3 2 2 0 प्लस 2 1 -1 2 2 4 बराबर।
पहले अपना क्या करते, इसका परिवर्तन कर, चलिए ऐसा करिए, ऐसा ऐसे नहीं होगा। अब a प्लस बी, a प्लस बी पहले निकालिए। a प्लस बी बराबर a का मान 3 4 रूट 3 2 2 0 प्लस 2 1 माइनस 1 2 2 4। ठीक है, इसको ऐड करिए, a प्लस बी बराबर ये होने वाला है, कितना होगा, 3 2 5, 3 2 5 और माइनस रूट 3 और ये 1 जोड़िएगा तो रूट 3 माइनस 1, ये दोनों को जोड़िएगा तो 4, इस दोनों को जोड़िएगा तो 5, इस दोनों को जोड़िएगा तो 4, फिर इस और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 4। तो ये आपका निकल गया a और b का मान, a प्लस b का मान। अब इसका परिवर्त निकालिए, इसलिए तब a प्लस b का परिवर्त, इसको क्या करना है, घुमा देना है सिर्फ। कैसे घुमाना है, तो 5 5 कैसे आएगा, इस लाइन का टोटल ऐसे आ जाएगा, 5 रूट 3 माइनस 1 4, 5 4 4। ये आपका हो गया, इसका परिवर्तन निकल गया। अब इसका परिवर्तन निकालिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। a का परिवर्तन अगर निकालिएगा तो a बराबर तो अपना दिया है ये चीज, a का परिवर्तन निकालिएगा तो क्या होगा, 3 रूट 3 2 4 2 0। ठीक है, और अगर आप b का परिवर्तन निकालिएगा तो b का परिवर्तन क्या हो जाएगा, b का क्या होगा, 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2 1 2 4, ये हो गया। अब क्या करना है, a परिवर्त प्लस b का परिवर्त बराबर 3 रूट 3 2 4 2 0 प्लस 2 माइनस 1 2 1 2 4 बराबर, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला भाई, देखिए 3 2 5 रूट 3 प्लस माइनस 1 तो रूट 3 माइनस 1, 2 जोड़ 2 4 4 1 5 2 2 4 0 4 4। तो a प्लस b का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त। देख लीजिए, ये रहा, ये दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए, सिर्फ बस जैसे जैसे करना था वैसे करके निकाल दिए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा ही लिखेंगे परिवर्त का सिंबल तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हो गया। अब आइए 3 का देखें भाई, 3 का भी बहुत ईजी तरीका से बनेगा। कल हम इसके गुणधर्म को सबको आपको समझाए थे ना, समझाए थे या नहीं समझाए थे भाई बताओ। तो आप कहेंगे यस सर समझाए तो थे। देखिए कैसे, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, के बी का परिवर्त बराबर के इंटू बी परिवर्त।
ये ना है। देखिए तो के हो गया। अब बी का मान लिख लेते पहले भाई, 2 1 माइनस 1 2 2 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये गुना क्या निकलेगा, यानी कि ये जो निकाल रहे हैं ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 के माइनस के दे सकते हैं भाई, माइनस के 2 के 4 के, ये हो गया। तब के बी का क्या परिवर्त, तो निकाल दीजिए, जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे कर लेना है भाई, 2 के माइनस के 2 के 2 के 4 के, ये आपका क्या निकल गया, परिवर्तन निकल गया। किसका, इसका आपने क्या किया, परिवर्तन निकाल लिए। क्लियर। अगर आप इसका परिवर्तन निकाल लिए, निकालने के बाद इस चीज को अपना क्या कहा, प्रूफ करके दिखाने हैं। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। इस चीज को हम क्या करेंगे, के कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, 2 माइनस 1 2 1 2 4 हो गया। और ये क्या है, परिवर्त ही तो है, बराबर के, ये क्या है, बी का परिवर्त। अतः के बी का परिवर्त बराबर के सिर्फ बी का परिवर्त, सब प्रूफ हो गया। देखिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया ना क्लियर। कोई दिक्कत है भाई, अगर दिक्कत हो कहीं पे तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कहीं पे दिक्कत आ रहा है, तो दिक्कत को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिए। फिर से अगर समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके, हम तो पहला नंबर आप लोग को कहते ही नहीं वीडियो फास्ट करके देखें, उससे दिक्कत ये होती है कि भाई जो समझने वाला चीज़ वो स्पीड में निकल जाता है। अगर आप स्लो से देखते हैं तो आपको जहाँ पे भी नहीं समझ, कहाँ पे, चूंकि हम जो बोलते हैं वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जैसा वीडियो चलता है यूट्यूब में वैसा चलने दिया करें, नॉर्मल पे रखें बस। बाकी आप लोग को बहुत अच्छा से और सीख भी पाएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, चूंकि हम लोग गुणधर्म ही पढ़ रहे हैं। आवर्त आव्यूह के आवर्त गुणधर्म में ये 4th नंबर में हम लोग पढ़े थे। अभी जस्ट ये 20 नंबर जो क्वेश्चन बना है उसमें हम लोग 3 गुणधर्म पढ़े एग्जाम्पल के रूप में, और अभी जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें हम लोग 4th नंबर गुणधर्म पढ़ लेंगे। देखिए सोल्व करते हैं भाई। 1 नंबर से दिया है, ए बराबर दिया है अपना -2 4 5, तथा बी बराबर दिया है 1 3 -6, ये चीज अपना दिया है। तो सत्यापित करने का आता है कि a इंटू बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, ठीक है। बहुत आसान है भाई, निकाल लेते हैं, दोनों का मान आसान से निकालेंगे। तब a इंटू बी बराबर -2 4 5 गुना 1 3 -6, इसको गुना करिए, ए बी बराबर हो जाएगा 2 से 2 का ही -2, 2 तिया 6, 2 12, 2 4 चौके 12, 2 छक्के -24, सॉरी 2 छक्के कैसे होगा 24 जी, 4 छक्के 24 है ना, 5 का ही 5, 5 तिया 15, 5 छक्के 30 माइनस, इसलिए ये आपका आ गया क्या चीज, ये आ गया आपका a इंटू बी का मान। अब a
इंटू बी का परिवर्त निकाल दीजिए। तो सिंपल है भाई, जो ऐसे लिखा है -2 6 12 4 12 -24 5 15 -30, ये आप क्या निकाल लिए, a इंटू बी का परिवर्त निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे b का परिवर्त फिर a का परिवर्त। सबसे पहले a का परिवर्त निकाल लेते हैं। इतना इधर बनाने का जरूरत नहीं था, जबकि हमको उधर बहुत जगह रहता है ना, है कि नहीं। चलिए खैर को आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए देखिए। अब a बराबर दिया है -2 4 5, इसलिए a का परिवर्त बराबर हो जाएगा -2 4 5, ये हो गया। उसी प्रकार से b का भी परिवर्त निकलेगा। b का परिवर्त, b चूंकि अपना b बराबर दिया है 1 3 -6, इसलिए b का परिवर्त बराबर 1 3 -6 हो गया। तब b परिवर्त इंटू a परिवर्त बराबर b का परिवर्त कितना, ये रहा 1 3 -6 गुना a का परिवर्त कितना है -2 4 5, ये हो गया। गुना कर लीजिए भाई, 1 दूनी -2, 1 चौके तो 1 पंचे 5, 3 दूनी -6, 3 चौके 12, 5 छक्के 30। 1 दूनी 2, 1 दूनी 4, 1 पंचे 5, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 6 दूनी 12 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 चौके -24 और 6 पंचे, ये क्या हो गया भाई 30। अब ये जो निकल के आया, क्या इस दोनों मैच कर रहा है, बराबर ये क्या बन गया a b का परिवर्त। अतः आप कह सकते हैं कि a b का परिवर्त बराबर b इंटू a का परिवर्त। प्रूफ हो गया, देख लीजिए यहाँ पे है, दोनों बराबर एकदम इक्वल है कि नहीं है। क्या कोई दिक्कत, जैसे जैसे बनते चलता भाई आसान से ऐसे ही सब बनते चलेगा, है ना। एक उदाहरण और बच रहा आपका 22 नंबर, 22 नंबर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए 22 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज भी देख लेंगे, कोई जगह क्वेश्चन बनने वाला होगा, फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। ठीक है, आइए पहले आज हम एग्जाम्पल खत्म करेंगे। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कल खुना ही हम उदाहरण के रूप में बहुत समझे थे इसको, एग्जाम्पल में जब थ्योरी पढ़ रहे थे इसका। तो क्वेश्चन कहता है कि बी एक आव्यूह है जिसे सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता, कि मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बी ही प्राप्त हो सकता। मतलब इसी रूप में जोड़ने पे, सममित और विषम सममित को जोड़ने पे हमको पुनः यही प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अपना दिया है b बराबर, सबसे पहले दिया है क्या दिया है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। एक बार हम क्वेश्चन मिला लेते हैं, -2 1 1 और सॉरी 2 -1 1 2 -1 1 -2 3 -2 -2 3 -2 -4 4 -3 4 -4 -4
-3। चलिए भाई ठीक है, आंसर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में थोड़ा सा ये हो जाता है, बाकी ये ठीक है। तब b का परावर्त जो निकलेगा इसको ऐसे लिखेंगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये तो निकल गया। आप जानते हैं तब अब माना कि P बराबर 1/2 B प्लस B का ये क्या है, एक सममित आव्यूह है, इसलिए P बराबर 1/2 B का मान पूरा रखिए 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस इसका 2 -1 -1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये हो गया। इसको क्या करना है भाई, जोड़ लीजिए 1/2 जोड़िए 2 2 4 -2 -1 -3 -4, अब में से +1 करिएगा तो क्या बचेगा, -3 ही बचेगा। -1 -2 -3 3 3 6, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, 1 में से -4 कीजिएगा तो -3, -2 में से +4 कीजिएगा तो हो जाएगा 2, -3 में -3 कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर, इसको गुना करिएगा। चलिए भाई गुना भी करना ही है, अंदर से इसको गुना करिएगा तो 4/2, इसको करिएगा तो -3/2, इसको करिएगा तो ये हो जाएगा भी -3/2, ठीक है। अब इसको -3/2, इसको करिएगा तो 6/2 हो जाएगा, इसको करिएगा 6/2, इसको करिएगा तो 2/2 हो जाएगा। फिर अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3/2, इसको कीजिएगा तो 2/2 और इसको कीजिएगा तो -6/2 हो गया। अब ये देखिए जो कटने वाला है उसको काट के हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए आइए काट के निकालते हैं भाई, ये अपना सममित आव्यूह है ना, चलिए काट के निकालते हैं। ये देखिए कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। तो आपका आएगा क्या क्या, देखिए ये कट गया 2, ये नहीं कटा -3/2, ये भी नहीं कटा -3/2, ये नहीं कटा -3/2, ये कट गया 3, ये कट गया 1, ये नहीं कटा -3/2, ये कट गया 1, ये कट गया -3। ये आपको क्या निकल गया, P का मान निकल गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, P का ये मान निकल गया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई उसको भी निकाल के, ठीक है। तो अब की बार अपना क्या मानेंगे, माना Q बराबर 1/2 इंटू B माइनस B का परिवर्तन, ठीक है। आइए कर लेते हैं 1/2, B का मान रख लीजिए भाई 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 घटाओ B का परिवर्तन निकालें हम लोग, निकला पड़ा है 2 -2 -4 -1 3 4 1
-2 -3, ये अपना निकल के रेडी हो गया। ठीक है, निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, घटा करेंगे 1/2। अब चलिए घटाते हैं भाई इसको अच्छा से। 1/2 को घटाइए, 2 में से 2 गया 0। निर्विन होगा, ठीक तो लिखाया है ना। 0 हो गया। देखिए यहाँ पे इसको और इसको घटाइएगा, -1 में से +2 कीजिएगा तो 1 में -4 कीजिएगा, -4 को तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 1 -4, 1 -+4 तो बराबर कितना, 5 हो गया। आइए यहाँ पे -1 -2 -+, -2 में से 1 कीजिएगा तो -1, 3 में से 3 घटाइएगा तो 0, -2 में से -4 कीजिएगा तो -6, -4 में से -1 कीजिएगा तो -5, 4 में से -+2 कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और -3 में से -+ कीजिएगा तो हो जाएगा 0। अब इसको और करना है भाई, गुना भी तो करना है। चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो 0, यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो 1/2, यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो आएगा 5/2, यहाँ पे गुना करिएगा तो -1/2, यहाँ पे गुना करिएगा तो 0, यहाँ पे आप गुना करिएगा इसको तो ये आएगा आपको, ये आ जाएगा -6/2, इसको गुना करिएगा तो -5/2, इसको गुना करिएगा तो 6/2, इसको गुना करिएगा तो 0 बराबर। अब जो कट रहा काट देंगे, जो नहीं कट रहा सो रख लेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन कट रहा कौन कौन नहीं कटता वो लिखा था। यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। 0 1/2 5/2 -1/2 0, ये कटेगा तो -3, ये नहीं कटेगा 5/2, ये आपको कट गया 3, ये हो गया 0। ठीक है, आपको ये क्या निकल गया, Q का मान निकल गया। नहीं जी, Q का अगर मान निकल गया तो ये Q का मान है। अब अपना क्या करना, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अब P + Q, P का मान अपना कितना है, अटेगा कि नहीं अटेगा, थोड़ा सस्पिशन है। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2, ये हो जाएगा -1 -3 प्लस Q का मान रख लीजिए, ये रहा Q का मान 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0। जोड़ना ही है, देखिए जोड़िए, 2 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 2। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखेंगे भाई। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, -3/2 और +1/2, 2 एलसीएम -3 + 1 बराबर कितना, -2 कट गया बराबर क्या आ गया, -1 आ गया कि नहीं। इसको और इसको जोड़े तो ये कितना आ गया बताइए, -1 आ गया। तो यहाँ पे हम ये रफिंग में करके 1 लिख दिए। फिर इसको और इसको जोड़ लेते हैं। आप लोग भी ध्यान से, -3/2 और इसको प्लस करिए 5/2, तो ये हो जाएगा 2 -3 और +5 बराबर 2/2, कट गया बराबर क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1। अब आइए यहाँ पे इसको और इसको, -3/2 प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, 2 हो गया, -3 -1
-4/2 कट गया बराबर -2। तो यहाँ पे क्या है आपका -2 आ गया। 3 0 जोड़िएगा तो 3 आवेगा, 1 में -3 कीजिएगा तो -2 होगा। क्लियर है। अब ये और ये जोड़ना बच गया भाई, देख लीजिए -3/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और 5/2, ये हो गया 2 -3 -5 -8/2 कट गया बराबर -4। तो यहाँ पे आएगा -4, 1 3 जोड़ करना है भाई, 4 हो गया। -3 में 0 जोड़िएगा तो ये बनेगा 3। ये क्या है, बी है। ये जो आया आपको ये क्या है, बी है। देख लीजिए बी का मान। R1 देखिए 2 -2 -4, 2 -2 -4। R2 देखिए, R2 में -1 3 4 -1 3 4। R3 में देखिए 1 -2 -3, 1 -2 -3, बी के बराबर हो गया। अतः आप लिख सकते हैं, अतः बी का सममित तथा विषम सममित अवयवों का योग, अतः बी को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है भाई, देख लो आराम से, एकदम शांति दिमाग से बनाइए, आप लोग से भी बनेगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि डायरेक्ट सर कैसे लिख दिए, तो आपको दिखा के ही हम दिए, प्लस माइनस करके दिखे। भिन्न और भिन्न को जोड़ने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको रफिंग करना ही होगा, इसलिए मैंने भी साइड में रफ किया था और रफ कर करके ही वो लिखे थे। जो अपना बी क्वेश्चन था वही बी अपना आंसर में भी बी आ गया। कब, जब हम एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव को जोड़ के आंसर को हल किए तब। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आइए हम लोग चैप्टर पे भी आते हैं। हाँ, चैप्टर भी कुछ पढ़ लेते हैं आज, कि रहने दें, ऐसा कहते हैं, रहने देते हैं। तो भाई कल खुना आराम से फटाफट कल खुना फिर फटाफट सबको बना लेंगे। क्या जितना बन सकेगा बनाएंगे, बट 2 क्लास या 3 क्लास में इसको भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, कोई धड़फड़ी नहीं भाई, आराम से चल रहा चलने दीजिए, नो टेंशन। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ाई करते चलिए। हाँ, एक बात तो कहेंगे भाई, जैसा हम बना के आपको दे रहे हैं इसी तरह से आप अगर समझ के बना लिए तो आप चैप्टर भी अपने हाथ से, अपने से, अपना मन से, जैसे क्वेश्चन कैलकुलेशन कर दिया गया उसी तरह से आप भी खुद से कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं आप लोग शांति से, एकदम बिना वीडियो को स्पीड किए हुए शांति से बैठ के देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि आपका नोट भी बन सके, और दूसरी बात कि आप लोग समझ भी अच्छे सके, और तीसरी बात ये कि समझने के बाद जो चैप्टर में आता है यानी एक्सरसाइज में, उसको आप खुद से भी बना सकें। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आज की क्लास यहाँ तक रहने देते हैं भाई। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स कीजिए। अगर नए आप लोग स्टूडेंट आते हैं अपने चैनल पे, स्टार कोचिंग सेंटर पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए, पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे जो भी हो, आपके मोबाइल तक निश्चित रूप से नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और भाई दूसरे अपने मित्र, अपने बंधु, अपने सखा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। स्टार कोचिंग सेंटर पर 12th क्लास यानी कि मैथमेटिक्स, लगभग मैथमेटिक्स
कुछ दिन बाद देखिए टाइम चूँकि मिल नहीं पाता है, ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है और ऑनलाइन कोचिंग करने में फिर दिक्कत आ जाती है कि फिर जो आपको पढ़ाया गया इस पढ़ाए हुए चीज़ को आपके तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम ही लगता है। तो जब लगता है टाइम तो इसलिए आप लोग के पास ज़्यादा ट्यूशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश अब से रहेगा, बस जितना दिन बीत गया, अब से कोशिश रहेगा कम से कम 2 क्लास दिया जाए। भाई 10th क्लास वाले के लिए भी खुशखबरी रहने वाली है। 10th क्लास का और 12th क्लास का तो कंटिन्यू चलेगा, बीच-बीच में नहीं भाई, 2 से 3 दिन 10th, 3 दिन हो सकता है मैंने 11th ये भी क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग बने रहें, नए विद्यार्थी आते हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लिया करें। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 3.3 पे क्वेश्चन लेके। तब तक आप लोग आराम से घर पे पूरा वॉच करिए और वॉच करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए ओके जी, बाय सभी को एंड थैंक यू।